जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। फाइनली यहां पर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये बनाई गई है। दो तरह की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिनका मेंशन संविधान के अंतर्गत है। फॉर एग्जांपल यूपीएससी जो आपका एग्जाम लेता है एनडीए का और सीडीएस का। सेकंड इज द स्टैट्यूटरी बॉडी जो स्टैट्यूट से बनी है। स्टैट्यूट का मतलब है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जैसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऐसे ही एनटीसीए। इन्होंने अनाउंस किया है 54th टाइगर रिजर्व, दैट इज दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स यहां पर कवर कर रहा है मध्य प्रदेश में, नरसिंहपुर, सागर एंड दमोह। एंड ये 54th टाइगर रिजर्व अब हो चुका है। एनटीसीए ने ट्वीट कर यहां पर 22 सितंबर को 2:04 पर यहां पर नोटिफाई कर दिया है। इस साल आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मैसूर में गए थे 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इस बार पूरे 50 साल हो चुके थे इस पे। एंड 29 ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे हम सेलिब्रेट भी करते हैं। एंड 13 आपके पास यहाँ पर टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। एनटीसीए का कौन चेयरपर्सन है, कौन वाइस चेयरपर्सन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपसे रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट टाइगर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स, 54th टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर दिया है ऑफिशियली। ओके, आप सबका राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। नाउ डिस्कस कि सर किस तरीके से यहां पर किसी नए टाइगर रिजर्व को लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर 55th टाइगर रिजर्व लेकर आना है तो क्या वे आउट है, कोई प्रोसीजर होगा? जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, एक प्रोसीजर है। इसी तरीके से टाइगर रिजर्व नोटिफाई किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जैसे कि मध्य प्रदेश ने अभी किया। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38V ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 ऑन द एडवाइस ऑफ एनटीसीए, एनटीसीए की एडवाइस पर सेक्शन 38V के अंतर्गत नया टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जाता है। क्या स्टेप्स उठाए जाते हैं? 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार एक प्रपोजल भेजेगी, ठीक है, मध्य प्रदेश ने भेजा होगा। उसके बाद अप्रूवल कम्युनिकेट किया जाएगा फ्रॉम एनटीसीए अंडर सेक्शन 38V ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट। उसके बाद एनटीसीए रिकमेंड करेगा यहां पर प्रपोजल टू द स्टेट आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ कर यहां पर उसके बाद एनटीसीए रिकमेंड करेगा। फाइनली स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगा एज अ टाइगर रिजर्व, जैसे कि अब 54th टाइगर रिजर्व आया। एंड ये 7वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ओके ओके, नाउ कि सर अगर एक बार टाइगर रिजर्व नोटिफाई हो गया तो सर कुछ ऐसा हो सकता है कि उसको डी नोटिफाई कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकता है। ये प्रोसेस किसके अंतर्गत है? सेक्शन 38W। वी में नोटिफाई किया जाता है, डब्ल्यू में डी नोटिफाई किया जाता है। क्या यहां पर प्रोसीजर है? लेट्स डिस्कस। 38W क्लॉज 1 यहां पर ये क्या कह रहा है कि किसी भी टाइगर रिजर्व की बाउंड्री में चेंज नहीं हो सकता एक्सेप्ट एनटीसीए की रिकमेंडेशन हो एंड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो। आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल दे चाहिए होता है यहां पर। सेकेंड, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं कर सकता टाइगर रिजर्व को एक्सेप्ट या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, उसमें भी एनटीसीए का अप्रूवल चाहिए होगा और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल चाहिए होगा। तो आप देख रहे हो कि नोटिफाई तो किया जा सकता है एंड डी नोटिफाई भी किया जा सकता है, बट उसका एक प्रोसीजर है एंड जिसमें एनटीसीए की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एनटीसीए जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, अब करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। अब सबको पता है 29 ऑफ जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार पूरी टोटल यहां पर स्ट्रेंथ आई थी, पॉपुलेशन 3925 के अराउंड यहां पर टाइगर्स हो चुके हैं। 50 साल इस बार हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। कर्नाटका में मैसूर में प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर गए थे। उसके बाद यहां पर उन्होंने एक हैप्पीली एक न्यूज को शेयर करा कि 75 साल के इंडिपेंडेंस के बाद हम प्राउडली कह सकते हैं कि 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन नाउ कैन बी फाउंड इन इंडिया। एंड जो टाइगर रिजर्व है ऑलमोस्ट 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के स्पैन में यहां पर फैले हुए हैं। तो बहुत प्राउड की बात है। तो 1 अप्रैल 1973 ये डेट आपको याद रहे कि जिस दिन यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए।
एंड उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है एंड इंडिया सबसे अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट भी कर रहा है। ओके, नाउ आप सबको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट वाज लॉन्च्ड एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। द प्रोग्राम वाज इनिशियली स्टार्टेड इन 9 टाइगर रिजर्व। 9 टाइगर रिजर्व में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। कौन कौन से स्टेट्स में? असम में, बिहार में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, इन सब में ये स्टार्ट हुआ था इनिशियली। आई होप दिस इज क्लियर। 1 अप्रैल 1973, इसी महीने की 24 अप्रैल 1973 भी आपको याद रखनी है, केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस। भाई संविधान को आप अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत ढांचे को नहीं ला सकते। हमारा मूलभूत ढांचा क्या है? इंडिया सेकुलर कंट्री है। इंडिया कोई यहाँ पर हिंदू स्टेट या मुस्लिम स्टेट नहीं है। इंडिया इज अ दिस सेकुलर वन, दैट मींस सभी इक्वल हैं, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो इस तरीके से आप मूलभूत ढांचे को नहीं छेड़ सकते। ओके, एनटीसीए मैंने आपको बताया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, एंड which was constituted under section 38L clause 1 of Wildlife Act 1972। कौन चेयरपर्सन होगा सर इसका? एनवायरमेंट मिनिस्टर यहाँ पर चेयरपर्सन होंगे। उसके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होगा एनवायरमेंट में, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसके अंदर होंगे और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी और कुछ एमिनेंट मेंबर्स इसमें होंगे। एनटीसीए की कंपोजिशन डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है बिकॉज ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में रशिया में हुई थी, यहां पर टाइगर समिट। उसके बाद ये कहा गया था कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाएगा। एट प्रेजेंट यहां पर 13 आपके पास कंट्रीज आ जाती हैं जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। बांग्लादेश, भूटान, कैम्बोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। ये आपको पता हो कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टीआरसी, टाइगर रेंज कंट्रीज। ये 13 आपके पास कंट्रीज आ रही हैं जो कि टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। इन सब में सबसे अच्छा जो कह सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स, वो कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। बिकॉज इनमें इस डिक्लेरेशन में क्या डिस्कशन हुई थी? द गोल ऑफ हॉल्टिंग द टाइगर रैपिड पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोकना है एंड ट्रिपलिंग देयर नंबर्स बाय 2022। यहां पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर। 54th टाइगर रिजर्व आ चुका है। तो जितने भी हमारे पास करंट अफेयर्स के फैक्ट्स थे यहाँ पर, नया टाइगर रिजर्व और जो भी उसका स्टैटिक पार्ट था यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर का, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और आज फिर हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आई होप पूरा का पूरा सेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.